मित्रों, हमने 2 एपिसोड कर लिए हैं बृहस्पति के गोचर के सिलसिले में। आज हम तीसरा एपिसोड हम कर रहे हैं बृहस्पति का गोचर, जो कि वृष राशि में होने जा रहा है। ये आज हम बात कर रहे हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। इन 3 राशियों के बारे में ये बृहस्पति का गोचर किस तरह से आपको फ़ायदा देने वाला है। तो हम पहली राशि की बात करते हैं, तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए बृहस्पति का ये जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव से होने जा रहा है। अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं गिना जाता है। तो तुला राशि के लिए, जो तुला राशि या तुला लगन के लिए ये जो गोचर है ये आपको एक तरह से सिखाने के लिए आया है। और इस टाइम पर आपके लिए शनि का गोचर भी पंचम भाव से हो रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए ये समय अभी थोड़ा सा और परीक्षा का है। आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे बृहस्पति, जो अगले साल से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने की जा रहा है। तो हम सिर्फ बृहस्पति की बात ही कर रहे हैं। यहाँ पर बैठकर बृहस्पति आपके द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव पे जो दृष्टि होगी वो उनकी वो आपके हॉस्पिटल के जो और खर्चों का भाव है वहाँ पर उनकी दृष्टि रहेगी। तो वो उसमें अगर आपकी कुछ बढ़ोतरी हो रही है, कुछ भी है, तो आप ये मान के चलें ये आपके भले के लिए ही हो रही है। कोई भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो ये बृहस्पति ये अभी फ़िलहाल के लिए इस पे आपको कंट्रोल अपने तरफ से रखना पड़ेगा। अब जो सप्तम दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर जा रही है। द्वितीय भाव पे दृष्टि, ये धन भाव है। धन भाव पे कोशिश करिए कि किसी भी तरह से खर्चे कम से कम हों, क्योंकि बृहस्पति आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं बट आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव पर भी दृष्टि है और द्वितीय भाव पर भी दृष्टि है। तो आपको अपनी एसेट्स को कोशिश करके इस टाइम पर सेल में नहीं करना है। कोई भी अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसको आप फिलहाल टाल दें आगे के लिए। अब जो नवम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। चतुर्थ भाव जो है वो सुख भाव है। सुख भाव में बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके घर में अगर कोई भी तरह से कोई मांगलिक कार्य होने का योग बनता है तो आपके उसमें एक्सपेंसेस होंगे। तो आपको ये देखना है पूरे साल आपके एक्सपेंसेस हर तरह से बढ़ने वाले हैं, बट ये आपको प्लान करना है कि वो एक्सपेंसेस आपके अच्छे काम पे हो। अब अगली राशि की जब हम बात कर रहे हैं वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके द्वितीय भाव से होने जा रहा है। द्वितीय भाव में बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके लिए शुभदायक रहने वाला है, क्योंकि जो सप्तम भाव है वो जीवन साथी का भाव है। और यहाँ पर बृहस्पति जो बैठेंगे वो आपके 11वें भाव में, पहले भाव में और तीसरे भाव में उनकी दृष्टि रहेगी। 11वां भाव जो है वो आपकी आय भाव है। वहाँ पर आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी क्योंकि बृहस्पति आपके जो राशिश हैं, मंगल उनके मित्र हैं। तो मित्र के घर से जब गोचर होगा और जो दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर कन्या राशि आती है। वहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो केतु ने कुछ वहाँ पर आपको दिक्कतें की होंगी पिछले 6 महीने में। तो उन चीज़ों का निदान होगा। अगर आपके कोई भी फंड्स रुके हुए थे किसी भी तरह से फंड कहीं पर, तो वो रिलीज अब होंगे, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। तो ये अगली जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि वो आपके राशि के ऊपर ही जाने वाली है। आपके वृश्चिक के हैं तो वृश्चिक में आपके मन मस्तिष्क पे अगर आपको कोई भी बोझ था किसी भी तरीके से पिछले 6 महीने से, तो आपकी वो बाधा दूर होगी। अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे थे तो अड़चन किसी भी तरीके से आ रही थी वो दूर होगी, क्योंकि बृहस्पति आपके विवाह स्थान पे ही विराजमान है। तो ये गोचर आपके लिए हर तरह से अच्छा ही जा रहा है। अब अगली जो 9वीं दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर आपके
तृतीय भाव पर जाएगी, जहाँ जहाँ पर मकर राशि आती है 10 नंबर की। तो जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर नवी दृष्टि जाएगी। अब यहाँ पर जो दृष्टि होगी तो ये भी आपके लिए शुभ होने वाली है। तो आपके लिए बृहस्पति का गोचर हर तरह से अच्छा ही जाएगा। तो आप ये साल के लिए आप ये समझिए, आपको 12 साल की प्लानिंग के साथ ही ये साल को प्लान करना है। अब जो आज की हम तीसरी राशि की बात कर रहे हैं वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए जो बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही हैं धनु राशि के लिए, तो वो षष्ठ भाव से होने जा रहा है। षष्ठ भाव में बृहस्पति जब वहाँ पर विराजमान होंगे तो वो आपके रोग रिपु इसमें बढ़ोतरी करने वाले हैं। आपको कोई भी लोन इस पीरियड में नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं तो आपको उसको चुकाने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बृहस्पति स्थान वृद्धि भी करते हैं। तो आपको वहाँ पर वो देखना है, अगर आपका कोई रोग था जिसको आपने अभी तक नज़रअंदाज किया है, उसको आप उचित चिकित्सा लें और डॉक्टर से परामर्श लेकर उसका जल्दी से जल्दी निदान करें। ये आपके हित में रहेगा। अब बृहस्पति यहाँ पर बैठकर जो उनकी दृष्टियाँ जाएंगी वो दशम भाव में, द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में रहेंगी। दशम भाव में जब उनकी दृष्टि होगी वहाँ पर केतु विराजमान है। तो केतु आपके कार्यस्थल में किसी भी तरह की कोई पॉलिटिक्स या षड्यंत्र हो रहा था, वो उसमें आपको निजात मिलेगी। और अगर कोई भी आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या इस तरह की कोई चीज़ें चल रही थी तो उसका फैसला आपके हक में आने का चांस है यहाँ पर। इसके साथ जो सप्तम दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव में होगी। तो पिछले 1-1.5 साल से आप खर्चों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देख पा रहे होंगे अपने। वो खर्चों में अब लगाम मिलने लगेगी, क्योंकि बृहस्पति तो उनकी अपनी धनु राशि उनकी अपनी है, तो आपके जो खर्चे हैं उसमें कंट्रोल होगा। अब जो तीसरी दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो आपके द्वादश भाव में जाएगी। द्वादश भाव में कैप्रिकॉर्न या मकर राशि होती है। तो वहाँ पर जो इनकी बृहस्पति की तीसरी दृष्टि होगी वो आपके धन में वृद्धि करेगी, धन संग्रह में वृद्धि करेगी। तो आप ये समझिए, आपके पास आय भी बढ़ेगी और आपका धन संग्रह भी होगा। तो ये बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। धन्यवाद।